हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम माय हीरो अकेडमिया सीजन 6 के एपिसोड 22 को एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द एक्सपो। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि लेडी नेगेंट डेकू और बाकी सभी हीरोज को बताती है कि 2 महीनों में मुझे टारगेट को हेबोरी वुड्स के मेंशन में ले जाने को कहा गया था। उसके बाद हॉक्स और एंडेवर सारे हीरोज को इकट्ठा करते हैं और उस मेंशन पर अटैक करने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो मेंशन के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। यह देखकर एंडेवर कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तभी अचानक से ऑल फॉर वन की आवाज आती है और वो सभी देखते हैं कि ऑल फॉर वन की रिकॉर्ड की हुई एक रिकॉर्डिंग प्ले हो रही होती है, जिसमें वह कहता है कि अगर ये एक्टिवेट हो चुकी है तो इसका मतलब है कि लेडी नेगेंट हार चुकी है। मैं जानता था कि तुम्हारे जैसा आदमी लेडी नेगेंट के जैसे किसी को भी नहीं छोड़ेगा। मैंने उसे फोर्स नहीं किया था ये काम करने के लिए, बल्कि उसकी खुद की ये इच्छा थी। वो लोग जिन्हें जिंदगी में धोखा मिलता है उन्हें विलेंस कहते हैं। ग्रुप्स में जीने का यही प्रिंसिपल होता है। तुमने जो रास्ता चुना है वो कांटों भरा है। जब भी तुम किसी से लड़ाई करोगे तो इसी तरह बार बार तुम्हारा दिल टूटेगा और ये कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन तुम्हें पता है, जब मैं जेल में बंद था तो मैं सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था कि अब मैं उस ऑल माइट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि अगली बारी अब तुम्हारी है। उसके ये कहते ही पूरा मेंशन ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन सभी लोग किसी तरीके से बच जाते हैं। उसके बाद एजी शॉर्टे सभी हीरोज से कह रहा होता है कि उस ब्लास्ट में लीग ऑफ विलेंस के सारे सबूत मिट गए। क्या हमें नेगेंट से और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती? तो हॉक्स जवाब देता है कि यह इम्पॉसिबल है। डॉक्टर्स के हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी है और उन्हें भी नहीं पता कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। यह सुनकर एजी शॉर्ट एंडेवर से कहता है कि अब तुम्हें नहीं लगता कि हमें बाकी हीरोज को भी वन फॉर ऑल का राज बता देना चाहिए और उन सबके साथ मिलकर एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सर्च करनी चाहिए? तो एंडेवर जवाब देता है कि तुम्हें याद है, परसों डेड आर्म ने भी रिजाइन कर दिया था और उसने कहा था कि बिना किसी ब्रेक के यहाँ वहाँ घूमने के बाद भी मुझे सिर्फ लोगों का गुस्सा ही मिला और कुछ नहीं। मैंने सोचा था कि मैं बाकी हीरो से अलग हूँ, लेकिन अब लगता है कि मैं एक हीरो नहीं था। उसके बाद बेस्ट जिनिस्ट सबसे कहता है कि कल को किसी की भी हिम्मत टूट सकती है और तो और मीडिया भी डेकू के बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है, क्योंकि रिजाइन किए हुए हीरो से बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। इसीलिए हम अभी किसी को भी बताने का रिस्क नहीं ले सकते। तभी माउंट लेडी एंडेवर से पूछती है कि ऑल फॉर वन ने वन फॉर ऑल के बारे में पब्लिक को क्यों नहीं बताया? तो एंडेवर जवाब देता है कि अगर उसने ये किया होता तो हम डेकू को एक जगह पर बंद करके रख देते, इसीलिए उसने अभी तक किसी से कुछ नहीं कहा। वो सभी लोग ये बातें कर रहे होते हैं, तभी हॉक्स को ऑल माइट का कॉल आता है, जिसमें ऑल माइट उन्हें बताता है कि डेकू पर ऑल फॉर वन के हायर किए हुए दूसरे आदमी ने हमला किया है, लेकिन उस लड़ाई में डेकू 1 सेकंड में जीत गया। उसके बाद हम देखते हैं कि डेकू ऑल माइट से कह रहा होता है कि उसके पास ऑल फॉर वन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो भी नेगेंट की तरह एक्सप्लोड हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। यह कहकर डेकू वहाँ से जा रहा होता है, तभी ऑल माइट उसे रोकता है और कहता है कि तुम खाना ले जाना तो भूल गए। तो डेकू जवाब देता है कि मैं ठीक हूँ, अब मैं भी आपके 100% के लेवल पर चल सकता हूँ, इसीलिए मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर वह वहाँ से जा रहा होता है, तभी ऑल माइट उसे पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आराम करना भी सही रहेगा। लेकिन डेकू उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है और ऑल माइट उसे पकड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग डेकू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसके पास बहुत सारे डिफरेंट क्वार्क्स हैं, लेकिन ये तो ऑल फॉर वन की एबिलिटी है। क्या वो एक नोमू है? लेकिन मैंने सुना है कि वो लोगों को बचाता है। मैंने तो सुना है कि उसके शरीर पर हमेशा खून और गंदगी लगी होती है और वो एक हीरो की तरह नहीं लगता। उसके बाद एंडेवर डेकू को प्लान में एक चेंज बताता है कि हम एक दिन फिक्स करके एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे वन फॉर ऑल के बारे में, जिससे कि हमें और हीरोज का सपोर्ट मिलेगा और हमारे पास और भी ज्यादा ऑप्शन होंगे। तो डेकू जवाब देता है कि मैं ठीक हूँ, मैं अभी भी चल सकता हूँ, मैं उन विलेंस को तैयार होने का एक भी टाइम नहीं दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वन फॉर ऑल के सारे यूजर डेकू से कह रहे होते हैं कि तुम्हारी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। लेकिन डेकू उनकी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है और कुछ विलेंस को हरा देता है जो लोगों को परेशान कर रहे थे। जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? तो वो सभी लोग डर जाते हैं और देखते हैं कि इसके पास मल्टीपल क्वार्क्स हैं, क्या तुम ऑल फॉर वन के लिए काम करते हो? तो डेकू जवाब देता है कि नहीं। यह सुनकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद डेकू भी वहाँ से जा रहा होता है और सोचता है कि वन फॉर ऑल कहाँ पर है, शिगारा की कहाँ पर है। मैं अब उनकी वजह से किसी और को चोट नहीं पहुँचने दे सकता।
मुझे 1-4 को कंप्लीट करना ही होगा ताकि मैं सबको बचा सकूं। उसके बाद वो बहुत सारे विलेंस को रोकता है, जिसके बाद वो थक जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी वह देखता है कि उसके सामने एक विलेन खड़ा होता है जिसका नाम होता है डिक्टेटर, जो कि टार्टरस का एक जेल ब्रेकर होता है। उसे देखकर डेकू कहता है कि मुझे उम्मीद है तुम मुझे ऑल फॉर वन के बारे में कुछ बताओगे। यह सुनकर डिक्टेटर लोगों को लड़ाई के लिए आगे भेज देता है, जिन्हें वो पीछे से कंट्रोल कर रहा होता है। यह देखकर डेकू सोचता है कि वो लोगों को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए मैं किसी बड़ी चीज से अटैक नहीं कर सकता। शायद मैं एयरफोर्स से हमला कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं अपने ग्लव्स नहीं लाया। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी लोग उस पर अटैक करते हैं और कहते हैं कि ये हम नहीं है, वो हमें कंट्रोल कर रहा है। तो डेकू जवाब देता है कि मुझे पता है, मैं जल्द ही उसके स्पेल को तोड़ दूंगा, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसका एक सॉल्यूशन सोच रहा हूँ। वो ये सोच ही रहा होता है तभी बाकुगो वहाँ पर आ जाता है और वो डिक्टेटर के ऊपर एक अटैक करता है। उसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जब डेकू यूएस स्कूल छोड़ देता है, जहाँ उराराका शोटो से कहती है कि क्या ये सच है। तो बाकुगो जवाब देता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ, वो अभी एंडेवर और बाकी लोगों के साथ है। ये सुनकर ईडा उनसे कहता है कि क्या तुमने एक बार उन्हें कॉल करके नहीं पूछा। तो वो लोग जवाब देते हैं कि हमने बहुत बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, शायद वो लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। तभी जीरो कहती है कि ऑल माइट भी अभी तक वापस नहीं आए हैं। उसके बाद बाकुगो सभी से कहता है कि हमारी क्लासेस सस्पेंड हो चुकी हैं और हमें नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट भी नहीं किया जा रहा। हीरो कोर्स के स्टूडेंट को सिर्फ डोम में रहकर एरिया को सिक्योर करने के लिए बोला गया है, इसीलिए कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो चुका है। उस दिन हॉस्पिटल में डेकू से मिलने ऑल माइट, बेस्ट जिनिस्ट और हॉक्स तीनों आए थे, इसीलिए अगर वो यूएस स्कूल के पास आने से डर रहा है तो ये लेटर हमारे रूम के बाहर किसने रखे। ये जरूर ऑल माइट ने ही किया होगा, वो सभी लोग अभी साथ में मिलकर काम कर रहे होंगे। ये सुनकर कामिनारी कहता है कि न्यूज में तो दिखाया था कि सिर्फ टॉप 3 हीरो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, उनमें ऑल माइट की बात तो नहीं करी थी। तो बाकुगो जवाब देता है कि मैं एंडेवर और बाकी लोगों को ठीक से नहीं जानता, लेकिन मैं डेकू और ऑल माइट को अच्छे से जानता हूँ। तभी किरिशिमा सबसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि हम डेकू को कैसे कांटेक्ट करें। यह सुनकर उराराका वहां से उठकर जाने लगती है और सभी से कहती है कि तो चलो ये चीज पता करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यूएस स्कूल का प्रिंसिपल एंडेवर को यूएस स्कूल में बुलाता है, जहां पर एंडेवर सारे क्लास ए के स्टूडेंट को देखता है और प्रिंसिपल से कहता है कि क्या आपने ये चीज सेटअप करी है। तो वो जवाब देता है कि मैंने इनकी बातें सुनी और सोचा कि यह डिस्कशन बेकार नहीं जाएगा। तभी शोटो एंडेवर से कहता है कि तुमने डेकू और ऑल माइट को अकेला छोड़ दिया है। इस पर एंडेवर कोई भी जवाब नहीं देता है। तो बाकुगो उससे कहता है कि यह चीज बिल्कुल सेंस बनाती है, इन हालात में यही करना सबसे अच्छा रहता, लेकिन तुम डेकू के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। वो अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है और हमेशा कहता रहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जानते ही हो ऑल माइट भी इसी तरह सिंबल ऑफ पीस बना था, इसीलिए वो इस हालत में डेकू को नहीं रोक सकता। मेरी बात मानो एंडेवर, उन दोनों को अकेला छोड़ना सही नहीं रहेगा। ये सब सुनकर एंडेवर अपना जीपीएस निकालता है। उस जीपीएस को देखते ही सेरो और बाकी लोग एंडेवर से वो छीन लेते हैं और एंडेवर से कहते हैं कि क्या हम इसे थोड़ी देर के लिए ले सकते हैं, मैं भी डेकू की क्लास में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट हूँ। उसके बाद शोटो एंडेवर से कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने 1-4 की सारी चिंता के बारे में हमें एक भी बार नहीं बताया। उसे क्या लगता है कि वो हमें सिर्फ एक लेटर के जरिए कन्विंस कर सकता है। ये सुनकर ईडा सबसे कहता है कि हम क्लास ए के सारे स्टूडेंट उसे फॉलो करेंगे और उसकी मदद करेंगे, भले ही उसके हाथों में 1-4 की कितनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लेकिन वो हमारा फ्रेंड है और इसीलिए हम उसकी मदद करेंगे। यह सब सुनकर उनका प्रिंसिपल एंडेवर से कहता है कि मैंने तुम्हारे टीम अप के लिए हाँ करी, ये जानते हुए कि वो यूएस स्कूल वापस नहीं आएगा, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे विलन्स उसे टारगेट कर रहे थे, लेकिन ये ठीक रहेगा अगर वो वापस आ जाए तो। तभी एंडेवर प्रिंसिपल से कहता है कि अगर डेकू वापस आ गया तो सभी लोगों की सेफ्टी का क्या होगा। तो प्रिंसिपल एंडेवर को बताता है कि मैंने इस जगह की साइज को देखकर इसे शेल्टर बनाने का फैसला नहीं किया था, मैं ये चीज उन लोगों को समझाने का तरीका ढूंढ लूंगा। और तो और हमने स्कूल फेस्टिवल के लिए जो यूए बैरियर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए बनाया था, हम उसे यूज नहीं कर पाए थे, तो उसे यूज करने का यही हमारा चांस होगा। इस वक्त यही सही रहेगा। ऑल माइट भी इसी स्कूल में बड़ा हुआ है, तो जाओ और उसे वापस लेकर आओ। उसके बाद हम देखते हैं कि डेकू की क्लास के सारे लोग वहां पर आ जाते हैं, जो कि उस विलन डिक्टेटर को पकड़ लेते हैं, जिससे कि सभी लोग उसके कंट्रोल से आजाद हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं।
उसके बाद डेकू उन सभी से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, तो उरारा का जवाब देती है कि हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। यह सुनकर डेकू वापस खड़ा होता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह देखकर बाकुगो कहता है कि बिल्कुल सही है, यही तो हम वन फॉर ऑल के सक्सेसर से चाहते थे। तो मुझे बस ये बताओ, क्या तुम अभी भी स्माइल कर सकते हो? तो डेकू जवाब देता है कि दोबारा से हंसने के लिए और सभी लोगों के साथ खुशी से रहने के लिए ही मुझे यहाँ से जाना होगा, इसीलिए तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ। तो बाकुगो जवाब देता है कि अगर दम है तो हमें हटा के दिखाओ। जिसके बाद ईडा भी डेकू से कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, तो चलो फाइट करते हैं। उसके बाद डेकू वर्सेस क्लास ए की फाइट शुरू होने वाली होती है, तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।